हाय बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हम जब पैदा होते हैं बस हमारे ऊपर एक ही चीज़ होता है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और हम निकल पड़ते हैं उस भेड़ चाल में। मैं 10th में था, 11th में गया तो मुझे पता था यार मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, क्योंकि पिक्चरें देखी थी वैसी और मेरी मम्मी का शौक था। उस टाइम पे पता था हमें इंजीनियरिंग कर लो तो IIT से करनी है, और डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन जाओ नीट करके। उसका रीज़न बताता हूँ। मैं खुद 2004 में जब जेई का एग्ज़ाम दे रहा था, मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता था, ना मुझे पता था इंजीनियरिंग होती क्या है, बट कुछ समझ नहीं आया, तो चलो जेई की तैयारी करते। मेरा उस टाइम पे, आज तो मेंस और एडवांस होता है, उस टाइम पे स्क्रीनिंग और मेंस होता था। तो मेरी स्क्रीनिंग में 7148 रैंक थी और मेंस में मेरी 5584 रैंक आई थी। उस बेसिस पे मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करा। मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता से मैंने मर्चेंट नेवी करी। सच बोलूँ तो मुझे भी उस टाइम मर्चेंट नेवी के बारे में पता ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मर्चेंट नेवी में इंजीनियरिंग नाम की फील्ड भी होती है। और मैं काउंसलिंग करने चला गया और वहाँ जब पता चला तो मैंने मरीन इंजीनियरिंग ऑप्ट करी। हमें सच पूछे मर्चेंट नेवी के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं। रिजल्ट क्या है कि हर साल सिर्फ 60,000 बच्चे मर्चेंट नेवी का एग्जाम दे रहे हैं, जो कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं। एक तरफ एनडीए में 8 लाख, IIT के लिए 13 लाख और नीट के लिए 23 लाख, और यहाँ पर ये। जबकि अगर कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे IIT जेई में इस साल 40% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। बच्चों की एवरेज सैलरी 4 लाख पर एनम लगी है। मार्केट डाउन गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि IIT खराब है भाई, लेकिन सारे बच्चे IIT में नहीं जाते। जो पैशनेट है, जो रियली भूख लगते हैं, वो इस कंपटीशन को क्लियर करके आगे जा पाते हैं। बाकियों का क्या, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। वो IIT की बात करते हैं, फिर NIT की बात करते हैं, और फिर किसी सरकारी कॉलेज या लोअर कॉलेज में अपने शहर में वो ले लेते हैं, और फिर धक्के खा रहे, चल यार मैं SSC CGL की तैयारी करूंगा, सरकारी करूंगा। नहीं चलता यार। वहीं पर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि भैया डॉक्टरी में सिर्फ MBBS नहीं है, फिर वापस वही तैयारी करनी है और फिर MD बनना है, और उसके बाद भी लगे रहना है, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज टू मच, इट इज नॉट ईजी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप ND की तैयारी मत कीजिए, बट कंपटीशन जानिए कि हर 6 महीने में एग्जाम है। 8 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, 10,000 बच्चा रिटर्न क्लियर कर रहा है, फाइनली 450 बच्चा, 400 450 बच्चा SSB क्लियर करके NDA में ऑफिसर बन रहा है। बाकी 7,99,000 का क्या। ये वीडियो बस इसीलिए कि आप लोग ये जाने कि आपके पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और वहां पर ये करियर मर्चेंट नेवी आता है। मर्चेंट नेवी में बहुत सारी मिथ है। मिथ मतलब झूठ चीजें हैं जिसके कारण ज्यादा कंपटीशन ही नहीं है। अब इसका फायदा आपको क्या है, क्योंकि कंपटीशन कम है तो आपके चांसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल आर मोर। अपने इलाके में जाइए, किसी भी मर्चेंट नेवी ऑफिसर ने अगर सही तरीके से किसी अच्छी कंपनी में सेल कर रहा है तो आप उसे गरीब नहीं पाएंगे। उसके पास अपनी गाड़ी होगी, अपना घर होगा, अपना बंगला होगा, अच्छा सेल करके अच्छा कमाता खाता होगा, चीजें होंगी। मर्चेंट नेवी में दिक्कत क्या है, अरे भगवान घर से दूर रहेगा हमारा बच्चा, अरे अपनी मम्मी पापा को बोलिए जिंदगी भर नहीं रहना है, 10-12 साल में कप्तान चीफर बन जाओ, उसका श्योर जॉब पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। UK में, US में, दुबई में, सिंगापुर में, हांगकांग में बनिए सुपरिटेंडेंट। अरे लोगों ने श्योर जॉब पे जाके मतलब नौकरी छोड़ी, श्योर पे अपॉर्चुनिटीज पे मतलब लैंड पे जॉब करो और अपनी शिपिंग कंपनीज तक खोली है। स्काई इज द लिमिट। हमें पता नहीं है। लोग बोलते हैं अरे हमारा बेटा 10-12 साल हमसे दूर हो जाएगा। अरे 6 महीने आएगा तो आपके पास ही है। और मजे की बात, वो 10-12 साल बाद वो अपने शहर में आपके साथ रह रहा है। यही अगर आप जेई करें, नीट करें, तो भैया आप अपने शहर में तो है नहीं, आप तो जाएंगे मुंबई में रहेंगे, US में रहेंगे। अब माता पिता को बुलाइए। अरे मेरे कितने सारे बैचमेट्स हैं जो अपने छोटे छोटे शहरों में रह रहे थे, आज भी वही रह रहे हैं अपने माता पिता के साथ। बस बड़ा घर हो गया, उसी घर को बड़ा कर लिया, बड़ी गाड़ी ले ली है। आप अपने माता पिता के साथ ज्यादा है अगर आप मर्चेंट नेवी में, बजाय कि आप यहां पर लैंड पे रह के बड़े बड़े शहरों में, बेंगलोर या वहां पर जाके जॉब कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम सब लोग जेई क्यों करना चाहते हैं, हम सब लोग डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए। क्या सारे जेई में IIT से IIT क्वालिफाई करते हैं? नहीं। क्या सारे IIT क्वालिफाई करके लाखों के पैकेज तक जाते हैं? नहीं। क्या सारे जितने डॉक्टर बनते हैं MBBS वगैरह करके, क्या सारे के सारे लाखों की सैलरी लेते हैं? नहीं। लेकिन मर्चेंट नेवी में अगर आप जाते हैं, कंपटीशन वैसे ही कम है, तो भाई 70,000 जहाज हैं, हर जहाज पे कप्तान चाहिए, हर जहाज पे चीफ इंजीनियर चाहिए। एक कैप्टन की सैलरी 6 to 8 लाख, कई बार 10 लाख, कई बार 12 लाख पर मंथ तक होती है। 6 महीने साल में सेल करते हो, पूरा पैसा आपका है। मैं एक वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी नहीं दे सकता। मैं बस ये चाहूंगा
आप मर्चेंट नेवी के बारे में जानने के लिए इस चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड को सब्सक्राइब कीजिए और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे ग्रैस्प कीजिए और उसके बाद खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको जाना है नहीं। अरे बहुत सारे लोग, अरे सेफ्टी नहीं है, अरे यार पिछले साल में कितने लोग मरे मर्चेंट नेवी देखिए, कितने एक्सीडेंट हुए वो देखिए, कितने पायरेट्स के एक्सीडेंट हुए वो देखिए, इंसिडेंट हुए बहुत कम। मैं वो सारे वीडियोस इस चैनल पे बना के डाल रहा हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन पूर्णतः लीजिए। मुझे याद है जब मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा था, इतनी सारी अलग अलग खबरें गलत तरीके सुने कि माता पिता का तो मेरे भरोसा ही टूट गया था कि जब मैं कलकत्ते जा रहा था पापा अयोध्या में उतर गए कि मेरा बेटा मर्चेंट नेवी ज्वाइन ही नहीं करेगा। बट मैं जिद पे अटा रहा। रिजल्ट यह कि आज मेरे पापा सब कहते हैं मर्चेंट नेवी ऐसी नौकरी है ही नहीं। तो देखिए, अगर घर में पैसे की दिक्कत है, अगर आप अपने नाम पे कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको जेई से इंजीनियरिंग से प्यार नहीं है, अगर आपको डॉक्टरी करने का वो पैशन और प्यार नहीं है, मर्चेंट नेवी कैन बी अ ग्रेट करियर फॉर यू। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। करियर आपका है, प्लीज सोच के चुनिएगा। टेक केयर, बाय।